हाय, मेरा नाम है आशीष। पीछे से कोई निकल तो नहीं रहा, देख सुन के निकलना भाई, है ना। और अपने ये हाथी, भालू, बियर, एलिफेंट जो कुछ भी होगा देख सुन के कुछ भी वायरल हो जाता है। आप क्या परेशान हो, आप देखो ये वीडियो। ना तो ये भूगर्भीय हलचलों से जमीन पर आई रहस्यमयी दरार से निकलता पानी है, और ना ही बोरवेल कराते हुए जमीन के अंदर से कोई बड़ा सोता फूटा है, ना ही कोई और औचक या चौचक घटना है। विशुद्ध सरकारी लापरवाही का नतीजा है ये। आज सुबह 5 बजे ठाणे नगर निगम की मुख्य पाइपलाइन, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, फूट गई। घटना मुंबई नासिक रोड के पास मनकोली भिवंडी के है। इधर पाइपलाइन फूटी, उधर लोगों की मुसीबत का सोता फूटा। ठाणे में 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति इसके बाद बंद हो गई। जितना ऊंचा फव्वारा दिख रहा है, लोगों की मुसीबत भी उतनी ही बड़ी हो गई गर्मी के मौसम में। अब करते हैं हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अतीक और अशरफ मामले पर सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। अब 3 महीने की दोस्ती, विदेशी को खैनी खिलाकर भाई बना लिया। श्याम रंगीला को महंगा पड़ गया नीलगाय को बाहर का खाना खिलाना। और पिकॉस डे में करेंगे बात बाघों को कुल्फी कौन खिला रहा है, सच में नहीं खिला रहा है, मामला अंत में बताएंगे। बाकी जगहों की तरह सोशल मीडिया पर भी चलता रहा अतीक और अशरफ का मामला। गैंगस्टर अतीक अहमद और एक ट्वीट के संदर्भ में रॉबिन हुड ये शब्द चलता ट्रेंड होता मिला। सुंदर भाटी नाम के अपराधी का भी नाम चर्चा में आया। एक आरोपी सनी सिंह को सुंदर भाटी का गुर्गा ऐसा बताया जा रहा है। इसी सब पर सोशल मीडिया पर भी अटकलें चली। सोशल मीडिया के जासूस, हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, आज ये खोजने में लगे रहे और अपने हिसाब से सब अनुमान लगा रहे हैं कि हत्या हुई तो हुई, 3 लोगों ने की, 3 आरोपी हैं, लेकिन करवाई किसने। इसी लीक पे आज लोगों ने खूब सारे पोस्ट लिखे। लोगों ने लिखा कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले तीनों लड़कों का कोच एक ही इंसान है जिसने उन्हें एक ही होटल में ठहराया, खाना खिलाया, पिस्टल दी, रेकी की और हत्या करवाई। अतीक के तीनों हत्यारे अलग अलग जिले के रहवासी थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तीनों हिस्ट्री शीटर थे और भाड़े के शूटर थे। अब हैरत की बात यह है कि इन तीनों को होटल में रुकने, विदेशी बंदूक दिलाने, मीडिया का फर्जी कार्ड बनवाने और कैमरा दिलवाने की व्यवस्था किसने की थी। कोई बोला अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उतनी महंगी बंदूक खरीद पाएं, तो इशारा है कि कहीं ना कहीं से इनको ये बड़ी मदद दी गई है और बड़ी मदद बड़ा आदमी ही कर सकता है। बड़ा आदमी का नाम इन्होंने नहीं लिखा, सब ऐसे ही संकेतों में ही बातें कर रहे हैं। सुंदर भाटी गैंग का नाम सामने आया तो सोशल मीडिया पर विचित्र सी चीज दिखी। खबर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कई इमोजीज, झंडे और दिल के निशान और कई नारों के साथ रील के रूप में वायरल हो गई और बहुत ज्यादा ऐसी रील्स आज नजर आई। एक यूजर ने लिखा कि अतीक की हत्या आखिर किसने करवाई। उन सब ने मिलकर, जिन्हें लगा कि अतीक अब कमजोर पड़ गया है और उनके कई राज खोल सकता है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्हें राज खुलने का डर था। कोई बोला इन भाड़े के तीनों टट्टुओं को पूर्व सांसद अतीक अहमद के किसी भी केस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों ने अलग अलग जिले के होकर भी एक साथ पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की इनसे गोली चलवाकर हत्या करवा दी गई। जरा सोचिए इनको किसने और क्यों भेजा होगा। एक यूजर ने लिखा कि अतीक के हत्यारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने से पता चल जाएगा कि अतीक की हत्या किसने करवाया। अतीक अशरफ की पत्नी तथा उनके बेटों का नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने से यह पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने गरीबों का घर उजाड़ा और कितने सफेद पोशों का घर बनाया। नार्को टेस्ट की और भी मांगी हुई फेसबुक पे कि अतीक अशरफ के तीनों हत्यारों का नार्को टेस्ट होना चाहिए जिससे सही जानकारी मिल सके कि हत्या किसने करवाई है। फिर लिखा लाइव नार्को टेस्ट करवाया जाए। खबरों के साथ अपने हिसाब से आंकड़े बताते सोशल मीडिया यूजर्स भी दिखे। लिखा कि अतीक की हत्या में इस्तेमाल हुई तुर्की की जिगाना पिस्तौल जो ऑटोमेटिक 15 राउंड लोड की बताई गई है, जिसकी एक की कीमत 6 से 7 लाख बताई जा रही है। 21 लाख की पिस्तौलें किसने दी और जिसने दी उसको 21 लाख खर्च करने का फायदा कितना हुआ, सोचने की ये बात है। सोशल मीडिया पर वायरल है लाइव शो में सिंगर के अपमान का मामला जुड़ा है भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह से। गोपालगंज में थावे महोत्सव हो रहा था, वहां शो होस्ट करने वाली महिला उन्हें रोकती हैं, खराब तरीके से बात करती हैं, उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी जाती, माइक छीना जाता है, जिस पर वो स्टेज से ही शिकायत करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे पास गाने को बहुत मंच हैं लेकिन ये बहुत गंदा आयोजन है, बहुत गंदा अनुभव है। मामला सोशल मीडिया पर चला, वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने घटना की निंदा की। लोगों ने लिखा जब 2 कौड़ी के
लोग मंच पर एंकर बनकर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। बिहार के थावे महोत्सव 2023 प्रोग्राम में भोजपुरी स्टार गायिका प्रियंका सिंह का अपमान किया गया। प्रियंका सिंह के परफॉर्मेंस के समय बीच में बार बार एंकर ने उनको रोक टोक कर उनका घोर अपमान किया है। ये अपमान सिर्फ प्रियंका जी का नहीं बल्कि समस्त भोजपुरी कलाकारों का है। इन्होंने मतलब ऐसे कई हार्ड शब्द यूज किए। मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी इस घटना के बारे में ट्विटर पे लिखा कि एक कलाकार के साथ इतना गिरा हुआ व्यवहार बहुत निंदनीय है। बहुत भाग्य से ईश्वर किसी को कलाकार के रूप में जन्म देते हैं। अभद्रता की पराकाष्ठा और इसके बाद भी कई बातें। शिवराज मामा सबके हैं। शिवराज मामा एमपी के सीएम हैं, सरल सुलभ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरल होने के नुकसान भी हैं। जैसे एक नुकसान मामा शिवराज उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। उनके बगल में एक लकड़ी चोर बैठकर खाना खा गया, पंगत में गलत संगत हो गई। 15 अप्रैल को एमपी के सीधी के गोतरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में गए थे। 142 हितग्राहियों को जमीनों का पट्टा दिया गया। जिन्हें पट्टा मिला उनके साथ सीएम ने खाना खाया, यही प्रोग्राम था। एक लड़का बगल में बैठा, युवक बैठा, उसने सेल्फी ली, सीएम के साथ खाना खाया सो खाया। सीएम ने उसकी पीठ भी थपथपाई, फोटोज हैं। बाद में फोटो वायरल हुई तो पता लगा वो चोर है। लकड़ी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। 5 दिन पहले ही जेल से लौटा है। मामाओं की जेल से निकले भांजे दुनिया से आदर पाते हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल वैसा नहीं है। कोई जोड़ नहीं उससे। अब प्रशासन की सांस हलक में अटकी है। जिम्मेदारों से सफाई देते नहीं बन रही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। श्याम रंगीला के साथ अब वो हो गया है। श्याम रंगीला को तो आप जानती हैं, मतलब इंट्रो दूं और उसमें समय बर्बाद करूं या आप जानती हैं। खैर, उनके साथ अब वो हो गया है जो सटायर करने वाले हर इंसान के लिए लगता है कि इसके साथ पहले ही नहीं हो गया था। उनके खिलाफ नोटिस जारी हो गया है, पर मामला अलग है। कारण के बहुत पीछे का कारण है पीएम मोदी की मिमिक्री। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल होने पर पीएम मोदी कर्नाटक के टाइगर रिजर्व के दौरे पे थे। आपने देखी तस्वीरें। उनके जंगल सफारी वाले गेटअप को कॉपी करके श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना जंगल में वीडियो बनाया और इसके बाद हो गया विवाद। अब इससे पहले कि आप पीएम मोदी भाजपा या मिमिक्री की सजा मिली टाइप्स बातें सोचिए, जानने की ऐसा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जयपुर में हुआ है और मामला भी मिमिक्री का नहीं है। पीएम मोदी से इस विवाद का कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी मिमिक्री की थी। वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़ा है। काहे कि वीडियो में श्याम रंगीला गाड़ी से उतरकर हाथ से वन्य प्राणी नीलगाय को खिला रहे थे। साथ में वीडियो भी बना के वायरल किया। वीडियो में पीएम पर सटायर किया, मिमिक्री की। बाहर के खाने से जानवरों को बीमारियां होने का खतरा होता है। जंगल में बोर्ड भी लगा रहता है कि जानवरों को खाना नहीं देना है। वो नियम भी श्याम ने तोड़ा। उसी के कारण श्याम को क्षेत्रीय वन अधिकारी जयपुर के कार्यालय में पेश होने का नोटिस गया। पेश ना हुए तो फिर अलग एक्शन होगा, वो बात फिर और आगे जाएगी। उधर जंगल सफारी बिहाइंड द कैमरा श्याम रंगीला टाइटल के वीडियो का 8 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ऐसे मामले में 3 साल जेल की सजा हो सकती है और इसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना पैसा तो मोनेटाइजेशन से आ जाता होगा। किसी ने सुना क्या कहा मैंने। इस कारण लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अब चलिए जेल का हवा खाइए। किसी ने लिखा और खिलाओ खाना, गए ना 7 साल के लिए। 11 अप्रैल 2023 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में सोलर ऊर्जा से चलने वाले वाटर सप्लाई सिस्टम की वर्चुअली शुरुआत करने से जुड़ा एक ट्वीट अपने अकाउंट पे किया। आपको क्या लगा 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध मधुर करने का यह कदम वायरल हो जाएगा? नहीं, ट्वीट चला लेकिन वायरल होने वाले कद तक नहीं पहुंचा। वायरल तो किसी और को ही होना था। उसी ट्वीट के रिप्लाई में अगावा नाम के यूजर ने बात लिखी। एक भारतीय लड़के के साथ फोटो दिया, लिखा मैंने इस भारतीय शख्स के साथ 3 महीने काम किया। इसने मुझे आटे के रंग जैसी चीज, सुना लिखा था, चूना लिखना चाहते थे, चूने के साथ तंबाकू खाना सिखाया। ये काफी शानदार था, ये मेरे भाई जैसा था। मामला वायरल है। लोग बोले रोल ऑफ खैनी टोबैको इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक यूजर ने कहा डिवाइडेड बाय कंट्रीज यूनाइटेड बाय टोबैको मिक्स विद सुना, मतलब चूना। एक यूजर ने डार्क जोक मारा, लिखा ग्रेट, अब अपना नाम बदल के मुकेश रख लो। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में एमपी की एक मजेदार चीज दिखाते हैं। 10 दिन पहले एमपी टूरिज्म के हैंडल पे एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई। हम आज दिखा रहे हैं, 10 दिन बाद दिखा रहे हैं, बहुत प्यारी इसलिए दिखाएंगे। बाघ के 4 शावक शायद अपनी मां के साथ जंगल में घूम रहे हैं और अचानक किसी चीज से चौंक कर पीछे ध्यान दे रहे हैं। चौंक कर पीछे तो ध्यान आजकल कई लोग दे रहे हैं, लोल। उनकी तस्वीर शेयर करके एमपी टूरिज्म ने एक मजेदार सा कैप्शन दिया, लिखा गर्मियों में जब कुल्फी वाले की घंटी की आवाज आए। इस तस्वीर के लिए सुशील नाम की यूजर को धन्यवाद दिया। देखिए सुशील जी की खींची ये फोटो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आज के सोशलिस्ट में इतना ही। हम चलते हैं टाटा, पीछे कोई नहीं गया।